दोस्तों नमस्कार, मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम ही है रिमूवल ऑफ टू, तो देखिए रिमूव, ये जो बना ये रिमूव से बना है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि किसको हटाना है, टू को हटाना है, तो रिमूव। और एक बात और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एल लगा है, तो यानी कि जिस शब्द के अंत में आपका एल हो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ टू आपका आता किस में है, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो दो तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा। पहला एल है तो एडजेक्टिव हो गया। दूसरा आपका क्या, रिमूवल ऑफ टू किस में आता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या, टू को किस प्रकार हटाना है। तो सबसे पहले इस टू को समझते हैं कि टू है क्या। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि टू एक एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। टू क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इस टू को समझते हैं कि देखिए टू का दो अर्थ निकलता है, पॉजिटिव सेंस में भी और निगेटिव सेंस में आवश्यकता से अधिक। पॉजिटिव सेंस में भी और निगेटिव सेंस में आवश्यकता से अधिक। देखिए जब पॉजिटिव सेंस में होगा तो इसका प्रयोग नाउन प्रोनाउन के बाद होता है, और निगेटिव सेंस में हो, यहाँ पर ये निगेटिव सेंस है तो यह एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, टू का प्रयोग यदि पॉजिटिव सेंस में हो तो नाउन प्रोनाउन के बाद, और निगेटिव सेंस में हो तो एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले प्रयोग होता है। एग्जांपल को देखिए, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, यानी कि कपास भी भारत में क्या होता है, उपजाया जाता है। तो ये देखिए ये नाउन है, उसके बाद आपका टू आया है। और दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि ही इज टू वीक, तो वीक क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आया है, टू आया है। तो पॉजिटिव सेंस में भी और निगेटिव सेंस में आवश्यकता से अधिक, आप भी की जगह आल्सो भी लिख सकते हैं। कब, पॉजिटिव सेंस में। देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि पॉजिटिव अर्थ में टू की जगह आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक नोट है, ध्यान दीजिएगा, यदि टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हो तो इसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, केवल निगेटिव सेंस में ही बदला जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब पॉजिटिव सेंस हो तो यह ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, केवल निगेटिव सेंस का ही रिमूवल ऑफ टू बनता है। ये बात याद रखिएगा, यानी कि नाउन प्रोनाउन के बाद हो तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कब ट्रांसफॉर्मेशन में इसको आप चेंज करिएगा, जब इसका अर्थ निगेटिव सेंस में हो। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर फिर से ध्यान दीजिए। एल लगा हो तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। टू क्या है, टू आपका एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। टू का दो मीनिंग निकला, एक भी पॉजिटिव सेंस में भी, और निगेटिव सेंस में क्या हो गया, आवश्यकता से अधिक। जब आवश्यकता से अधिक होगा निगेटिव सेंस में तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि चेंज होता है, ठीक है ना। और नोट क्या है कि यदि टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हो तो इसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, केवल निगेटिव सेंस में ही बदला जाता है। इसके बाद क्या स्टेप है कि टू को किस प्रकार बदलना है, ठीक है। तो अब इसको देखा जाएगा, ओके। तो देखिए जो पहला स्ट्रक्चर है आपका वो आपका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू, उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, उसके बाद आपका टू प्लस V1 होगा। ये जो है स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना यहीं से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना। और यही स्ट्रक्चर पर आपके पेपर में आते भी है क्वेश्चंस, आप प्रीवियस पेपर का देख सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद आपका टू होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। अब इसको बनाते कैसे हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए फर्स्ट में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है उसको हूबहू लिखना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो भी होगा वाक्य में उसको आपको हूबहू लिख देना है, यानी कि कोई बदलाव नहीं। सेकंड स्टेप जो है उसमें आपको क्या करना है, ये जो टू है टू को किस में बदलना है, शो में बदलना है। टू को किस में बदलना है, शो में। उसके बाद है थर्ड नंबर,
जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा आपका उसको आपको सो के बाद लिखना है। जो एडजेक्टिव एडवर्ब होगा उसको हूबहू लिख दीजिएगा, कोई बदलाव नहीं। उसके बाद आपका है 4 नंबर जो स्टेप है, आपको दैट का प्रयोग करना है। जब आप एडजेक्टिव एडवर्ब लिख दीजिएगा उसके बाद किसका प्रयोग कीजिएगा, दैट का प्रयोग कीजिएगा। फिर उसके बाद दैट के बाद 5वां जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आप सब्जेक्ट पर देखना वहां पे, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट को आप देखिएगा तो अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई लीजिएगा, वी होगा तो वी, यू होगा तो यू। अगर कोई मेल, जैसे मान लीजिए कोई नाम हो मोहन, सोहन, तो आप क्या लीजिएगा, ही। लेकिन जब कोई फीमेल होगी जैसे राधा, सीता, गीता, तो आप क्या लीजिएगा, सी। और आपका अगर पहाड़ हो, आपका पहाड़ हो, पठार हो या मैदान हो, ऊंचा नीचा का जिक्र हो, तब आप क्या से बनाइएगा, नोवन से बनाइएगा। किससे आप लीजिएगा, नोवन से। और 6 नंबर आप स्टेप देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर देखिए 5 नंबर में आप सब्जेक्ट के अनुसार ये तो ले लिए, 6 नंबर में क्या कीजिएगा कि जो इज एम आर है उसके अनुसार कैन नॉट का यूज कीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में इज एम आर है तो कैन नॉट लीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और वाज वर है तो क्या लीजिएगा, कुड नॉट लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जांपल को देखिए, जी ये 7 नंबर है, इसमें आप क्या कीजिएगा कि वर्ब बिना टू के लिखना है। जैसे देखिए जो 2 + V1 है ना, तो जब आप बनाओगे तो वहां पे आपको क्या करना है, जो आप वर्ब लिखिएगा उसमें से टू को हटा देना है। तो अब कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसे देखिए मोहन इज टू सेल्फिश टू हेल्प अदर्स, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आपका है, मोहन इज टू सेल्फिश टू हेल्प अदर्स। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है उसको हूबहू लिख दिए, टू को आपका सो में बदल दिए, जो आपका एडजेक्टिव है उसको हूबहू लिख दिए, उसके बाद दैट का प्रयोग किए, और दैट के बाद का बोले थे हम आपको, यहाँ पर देखिए 5 नंबर सब्जेक्ट के पास आना है, यानी मोहन के पास। तो मोहन आपका क्या है, मेल है, तो क्या हो गया, ही। और आपको 6 नंबर बताए थे कि इज एम आर होगा तो कैन नॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कैन नॉट लिखा। उसके बाद जो हेल्प है वो हेल्प लिखे। देखिए हेल्प के पहले आपको टू यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि 7 नंबर का होता है कि वर्ब बिना टू के लिखना है, तो ये टू यहाँ से हटा, तो क्या हो गया, हेल्प, और अदर्स है तो अदर्स। अगर यहाँ पर आपका वाज होता, अगर यहाँ पर वाज होता ना, तो यहाँ भी क्या करते, वाज कर देते, और यहाँ पर कैन नॉट की जगह क्या हो जाता, कुड नॉट हो जाता। अगर आपका यहाँ पर अगर कोई पर्वत पर ठार होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, नोवन हो जाता। तो यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आई होगा तो आई, वी होगा तो वी, यू होगा तो यू, कोई मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो शी, पहाड़ पठार होगा तो नोवन ले लीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से देखिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।